इश्क है मुझे पहाड़ों से, इसलिए इनसे मिलने निकल चलता हूँ। रोज जो है मुझे दूर से लुभाते हैं, इनके बीच रहने चल देता हूँ। इश्क है मुझे पहाड़ों से। निकल पड़ते हैं अब पहाड़ों की तरफ। पहाड़ों की सोलो ट्रिप्स होती है ना, यहाँ आप घूमते नहीं हैं, यहाँ आप खुद को पहचानते हैं। इन पहाड़ों के बीच एकांत में, शांत में, और खुद को पहचानते हैं, खुद से मिलते हैं। अभी ये दिशाएं बदलती हैं, देखो रंग हल्का हल्का उजाला होने लगा है। तो जब भी कभी मन करे ना कि बहुत कुछ हो गया है या बहुत कुछ करना है, निकल पड़ो यार सोलो ट्रिप पर। मज़ा आ जाएगा आपको, क्योंकि सोलो जब आप जाते हैं और ख़ासकर इन पहाड़ों की तरफ, तब आप सिर्फ घूमते ही नहीं हैं, खुद को पहचानते हैं, खुद से बातें करते हैं। और कभी कभी तो दूसरों से भी बातें कर लिया करो घर में बैठकर, लेकिन जब खुद से बातें करनी हो तो यूँ ही निकल पड़ो। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये है पहाड़ों की खासियत, जहाँ एक तरफ ये डेप्थ है, दूसरा उस तरफ झांकता सूरज पहाड़ों के ऊपर से, और ये पड़ती पहाड़ों पर सूरज की रोशनी। अभी भी पहाड़ पूरे क्लियर दिख नहीं रहे हैं साफ साफ, क्योंकि अभी भी सवेरा मैं कहूँगा कि पहाड़ों में सही से हुआ नहीं है, तो धुंधले पहाड़ हैं। देखता हूँ कब तक क्लियर कर पाते हैं इनको। और हम बढ़े जा रहे हैं, बस ये सड़क है, ये मेरा साथी, ये मेरी बहुत तगड़ी साथी है, मेरी बकरी है अपनी, बहुत तगड़ी साथी है। इसी के साथ चलता हूँ मैं, कहीं भी जाना होता है बस निकल पड़ते हैं इसी के साथ, तैयारी के साथ। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। फ़िलहाल सड़क शांत है, वैसे भी पहाड़ों की सड़कें शांत ही होती हैं, और ये मोड़ बस यही ले जाते हैं एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की तरफ। चलो बढ़ते हैं। पहाड़ों की यही शांति तो लुभाती है सभी को। और ये घर सीढ़ी नुमा पहाड़ों पर बने हुए घर और ये खेत, यही सब चीज़ें हैं जो लुभाती हैं। हरे भरे जंगल और ये छट कर आती हुई धूप, क्या कुछ नहीं है पहाड़ों में, है ना मज़ेदार। तो आओ कभी पहाड़ों में, और आराम से चलना यार, जितना आराम से चलोगे उतना मज़ा आएगा। पहाड़ है ना, कहीं तो ये विकराल रूप दिखाते हैं, चट्टान पत्थर ये, और कहीं ये हरे भरे, और कहीं ये ऐसे नीचे चले जाते हैं, पता ही नहीं लगता कर क्या रहे हैं, कौन सी करवट लेते रहते हैं प्रकृति में। और ये घर सब मानो कहीं भी जाके बस जाते हैं भाई, कहीं भी। हम लोग ना कहीं भी ढूंढ लेते हैं जगह और फिर बस बस जाते हैं वहाँ पे। खेत, हरे भरे खेत हैं, ये जंगल, बस पहाड़ों का यही हुस्न है, कहीं खेत कहीं जंगल, और फिर वो छोटी छोटी पगडंडियाँ, वो देखो नीचे, जाते रहो जहाँ तक जाना है। यही है पहाड़ों की, यही खासियत है और यही खूबी है पहाड़ों की। फिलहाल सामने एक छोटा सा गांव बसा हुआ है और यही खासियत है। चलो हम भी बढ़ें आगे, आज आपको दिखाते हैं पहाड़ों के अलग अलग रंग, मैं और मेरी बकरी के संग। चलते चलते मुझे दिख गया ये, और जब ये दिख जाए पहाड़ में कुछ खाने पीने का, भला कैसे आगे बढ़ सकता हूँ मैं बिना खाए हुए। ये दिख गए, ये देखो, ये है हिसालू। आह भाई बहुत मीठे रे, सही में मज़ा आ गया। प्रकृति का यही मज़ा है, मतलब कहते हैं ना, प्रकृति में जो मिल जाए ना उसको लेते रहो, खाते रहो। इसे प्रकृति ने बनाया है, तो जितना प्रकृति को सेव कर सको कर लो, वरना कहाँ मिलेगा ये सब, बताओ। ये देखो, ये देखो, हाँ, मज़ा आ गया भाई सही में।
और सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए ना तो कोई टोकने वाला है ना रोकने वाला है हमें। जितना मर्जी उतना खाओ, आराम से तोड़ तोड़ के खाते रहो। मीठे बहुत हैं यार, मज़ा आ गया सही। बहुत मीठे हैं, बस थोड़ा ध्यान से, कांटे भी लगते हैं इसमें। कांटे छोटे छोटे हैं लेकिन लगते बहुत तेज हैं। तो चलो आगे बढ़ता हूँ, क्या पता फिर कुछ और मिल जाए खाने को। ये निकल रही है रोड, शांत माहौल और उसमें ये चीड़ के जंगल। मान लो कोई शहर से आ जाए उनके लिए तो है ना वाव फैक्टर। ये चीड़ के जंगल, इनमें खेलते रहो कूदते रहो। कहीं स्लिपरी बहुत होता है वैसे ये चीड़ का जंगल। इसमें जो गिरता है ना, इसको पराल बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता है। तो फिलहाल ये चीड़ का जंगल बीच में दिखा तो सोचा आपको दिखाता चलूं। और अब बढ़ते हैं आगे। तो बसे होते हैं पहाड़ों में गांव, ये सड़क और यहाँ से नीचे को ये बसा है गांव। एक ये है गांव सामने, और वो दूर देखो गांव, ये रहा यहाँ। और यही चीज़ें देखने में लोगों को फिर अट्रैक्ट करती हैं। दूर दूर बस ये गांव, जहाँ आपको एक ज़रूरत की चीज़ के लिए आपको आना पड़ता है बहुत दूर तक। ये हैं गांव पहाड़ों के, जो यूँ ही बसे होते हैं पहाड़ों में, एक तरफ दूसरी तरफ यूँ ही के पेड़ों के बीच से, यानी कि सुरसिंगधार के एक रास्ते से ये दिख रहा है नई टिहरी। सारा पहाड़, अब खिड़कियाँ मानो किसी ने रंग दिया हो, अलग अलग रंग के मकान। और नीचे एक गांव है, ये नीचे ये गांव है, ऊपर नई टिहरी, ये एक छोटा सा गांव। तो फिलहाल सुरसिंगधार वाले रास्ते पे आगे बढ़ रहा हूँ। टिहरी झील रास्ते में ही जब निकल रहा था तो ये मिला, एक विहंगम दृश्य है टिहरी झील का। बहुत बड़ी झील है, सामने वो पैलेस, इसके पीछे से अगर देखोगे तो ये रहा जो डूब गया, ये रहा सामने नीचे देखो। और उसके बाद ये टिहरी लेक है, बहुत ज़बरदस्त। इस तरफ को बना रखा है सामने बिल्कुल। अभी थोड़ा सा धुंधला सा हेजी सा है तो इसलिए पूरा क्लियर दिख नहीं रहा, लेकिन मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ। फ़िलहाल यहाँ से जा रहे हैं। हाँ जी, कहते हैं ना यार, बातें करते रहा करो और लोगों से बातें करते रहा करो, मिलते रहा करो। तो मैं टिकरी में बैठा था चाय पीने, मुझे मिल गए भैया, ये देखो एमपी से है। भैया अपना नाम बताइए। भैया रागड़ा मेरा नाम, मैं एमपी मध्य प्रदेश से हूँ। हाँ हाँ। और अभी किधर को जा रहे हैं आप लोग? अभी हम जा रहे हैं केदारनाथ जा रहे हैं। क्या बात है, भोले बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं आप? जय केदार फिर। हाँ, जय केदारनाथ। तो ये मिल गए, इनके साथ में कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग हैं 65 लोग हैं, 65 लोग हैं। और एमपी से इस वक्त सारा मतलब हुजूम उमड़ा पड़ा है और बहुत लंबा कॉरिडोर करके आ रहे हैं ना आप लोग। वाघा, वैष्णो देवी पहले गए थे, हम अमृतसर गए थे, बाघा बॉर्डर गए थे, वैष्णो देवी से अपना हरिद्वार, ऋषिकेश और यमुनोत्री, गंगोत्री और जा रहे हैं केदारनाथ। कितने दिन हो गए घर से निकले हुए? आज 11 दिन हो गए। कितने दिन में घर पहुँचे? लगभग 5 दिन लगे करीब। अरे बाप रे। तो भैया चले, आपकी यात्रा सफल हो, तो मुलाकात बिल्कुल अच्छा लगा आपसे कृपा रहे। टिहरी डैम इस वक्त धुंधला दिख रहा है बहुत, लेकिन फिर भी जब मैं आगे बढ़ रहा था तो मुझे लगा आप लोगों तक पहुंचा दूं इसको। इधर देखो पूरा फैला हुआ है, ये है श्रीनगर, घनसाली श्रीनगर का रास्ता। उसके नीचे यानी कि लेफ़्ट में ये टिहरी लेक, और नीचे बोटिंग भी चल रही है, सब कुछ है धीरे धीरे। और आजकल तो सारा एमपी, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान सब यहीं उमड़े पड़े हैं। सब यात्रा का भी सीज़न चल रहा है तो भीड़ काफ़ी है, बहुत रस है। फ़िलहाल ये है टिहरी का दृश्य, टिहरी डैम का दृश्य, जो मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। अब ये निकल जाएगा घनसाली, ये वाली सड़क, और इधर को चलेंगे श्रीनगर की तरफ। ये जाएगा श्रीनगर, यहाँ से कनेक्ट करता है, पुल क्रॉस करनी है। नीचे डैम का ही पार्ट है, टिहरी डैम का।
तो नंदगांव के बाद जौलघाट, उसके बाद में यहाँ से उस तरफ को निकलेंगे श्रीनगर की तरफ को। बस सफ़र है, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। जब सफ़र के लिए निकले हैं तो फिर क्या सोचना कहाँ तक पहुँचे क्या पहुँचे, चलते जाओ। जहाँ शाम हो जाएगी वहाँ ठहरने का भी हो जाएगा इंतजाम, है ना। चले चलते। शाम है बिल्कुल, 12:20 हो रहे हैं और सड़क सुनसान, इक्का दुक्का दिख रहा है। टिहरी डैम पीछे छूटता जा रहा है और ये बिल्कुल गांव में सुनसान शांत बिल्कुल। ये देखिए चारों तरफ ये स्टॉप बना हुआ है। तो मैं भी थोड़ी देर ब्रेक ले रहा हूँ यहाँ पर, फिर बढ़ूँगा आगे। जगहों पे बसे रहते हैं पहाड़ों में गाँव। देखो इधर अब इनको अगर सड़क पर आना है तो वहाँ से पैदल आना होगा, चाहे कितने सामान है। ये रास्ता पगडंडी आ रही है, यहाँ पर आके ये बस पकड़ सकते हैं। फिर सामने है गांव उस तरफ वाला, उसको भी यहीं आना है क्योंकि उस तरफ सड़क नहीं है। और ऐसी ऐसी दूर जगहों पे तो यहाँ की जो लिविंग है पहाड़ की वो वैसे ही टफ है, इसलिए कहते हैं ना कि डठ पहाड़ी हो जाते हैं सब, सख्त पहाड़ी। देखो नीचे गांव बसे हैं बिल्कुल, और उधर वो सामने है यहाँ पे ये है गाँव। ज़िंदगी के ये पगडंडियाँ सहारा होती हैं पहाड़ों की ज़िंदगी की। ये देखिए ये नीचे को जा रहा है और वो नीचे घर है, यहाँ थोड़ी सी छत दिखाई दे रही है। ये देखिए छत, ये है घर यहाँ पे ये, और इसके नीचे इधर गांव। इस तरफ को भी खेत हैं, इधर गांव है। देखिए अच्छे खासे खेत हैं पूरे नीचे, और ये पगडंडी लेके जाती है। और एक गांव सामने है जो वहाँ से ऊपर को निकलता है रास्ता मेन रोड पर आने के लिए। और फ़िलहाल ये सड़कें जो भरी पड़ी है सड़क, ये है यात्रियों से बद्रीनाथ की तरफ को यहाँ से जा रहे हैं। और ये पहाड़ अभी आज थोड़ा सा बादल है तो इसलिए थोड़ा सा धुंध भी है, साफ़ नज़र नहीं आ रहे। नहीं तो सब दिन के बज रहे हैं 2 बजने में, यानी कि 1:50 हो रहे हैं, 10 मिनट हैं 2 बजने में। और ये है पहाड़ों की सूरत फ़िलहाल। और हम तो बढ़े ही जा रहे हैं बस, अभी भी देखते हैं कब तक बढ़ पाते हैं, चल पाते हैं। घुमक्कड़ी ज़िंदगी का एक खाना भी एक पार्ट रहता है। सो दिन भर चलने में हूँ, अब पहुँचे हैं इधर। चलते शाम हुई और ये जो पुराने बाज़ार है ना, पुराने बाज़ारों का वहीं महत्व होता है। शहर में हूँ इस वक्त टिहरी में, और ये मार्केट पुरानी सब कंस्ट्रक्शन। तो आज शाम मुझे लग रहा है यहीं रुकना पड़ेगा, देखता हूँ अगर समय रहा तो निकल जाऊँगा, वरना यहीं पर स्टे करना पड़ेगा, फिर कल मॉर्निंग में निकलता हूँ। फ़िलहाल आप लोगों को पहाड़ दिखाने की कोशिश की, सारा पहाड़ दिखा चुका हूँ और पहाड़ आजकल किस तरह का है ये दिखा चुका हूँ। और फ़िलहाल ये मार्केट देखो आप न्यू टिहरी की। तब तक के लिए ख्याल रखिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। यह हवा सिर्फ पहाड़ों में ही मिल सकती है। आवाज़, ये बांस का पेड़, मंदिर, इधर चीड़ का जंगल, तो ये सिर्फ पहाड़ों में ही मिल सकती है। या काफ़ी साल की सर्द हवा, पूरा चीड़ और कुछ पेड़दार भी है। मंदिर, ये आवाज़ चीड़ के पेड़ से गुजरती है हवा। हाल पहुँच गए भाई गांव में। ये एक मैम है, पूजा गुसाई मैम सामने है। आज इनका घर देखने के लिए आ गया मैं। ये खेत, मतलब एक तरह से घर पहुंच गए हम। अब जाना है ऐसी पगडंडियों से, थोड़ा इधर उधर हुए नहीं और भम नीचे, देख रहे हो नीचे ऐसे में। इसलिए अब जरा संभाल लेते हैं और चलते हैं भाई आगे। हाँ ये रहा, हाँ सामने है ना। तो इतना दूर से क्यों आए हम लोग?
पैदल आना पड़ेगा। तो सामने जाएंगे हम, सामने है मकान मैम का घर। फिलहाल इतनी अच्छी हवा चल रही है कि यहीं से कहीं जाने का ही मन नहीं कर रहा है। यार जब भी पहाड़ों में आता हूँ ना, मेरा मन नहीं करता जाने का। आज सोचा था निकलूँगा देहरादून, लेकिन फिर ये गांव की लाइफ देखकर यहाँ आने के बाद में मेरा मन नहीं करता बिल्कुल जाने का। तो फिलहाल ये हैं और हम यहाँ पर हैं आज। ये जमीन दे दें और आपको हम यहाँ यहीं की, पर हैं। ये ले लेना हमसे। ज़मीन तो हमारे पास भी है मैम, वो कुमाऊं की है ना, गढ़वाल में भी है ना। तो ये रहा, यहाँ पर हूँ मैं आज, और कल मुझे अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ेगा बिल्कुल। सामने शहर छूट गया, टिहरी बोराड़ी सब वहाँ छूट गया, और आज बादल भी हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आज यहीं रुकूँ और सुबह फिर निकलूँगा यहाँ से जितना जल्दी हो सके। दिन की शुरुआत हुई थी एक हल्के से उजाले से। अब मैं पहाड़ों का और एक रौनक दिखाता हूँ रात, क्योंकि रात हो गई है और सोने से पहले मैंने सोचा आप लोगों को ये दिखा दूँ। ये नज़ारा, ये जो लाइट्स हैं, मानो किसी कलाकार ने कुछ बनाने के लिए छींटे डाल दिए हों कैनवास पे, उस तरह की आकृति आती है। जो दूर दिख रहे हैं हल्के हल्के, वो थोड़ा डिस्टेंस पे हैं मकान, और ये जो नज़दीक दिख रहे हैं, ये देखिए, ये किसी कलाकार की कलाकृति नहीं है, बल्कि घर हैं जो लोग बसे हैं पहाड़ों में। ये वो है, यानी कि नई टिहरी। और फ़िलहाल मैं गांव में हूँ, वहाँ से ये ले रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कि पहाड़ किस तरह से लगता है। ये जो आवाज़ पीछे से आ रही होगी सनसनाने की, ये आवाज़ है पेड़ों की। हवा चल रही है बहुत तेज़, फ़िलहाल ठंड सी भी महसूस हो रही है, लेकिन बहुत अच्छा मौसम है, बहुत ज़बरदस्त मौसम है। तो चलिए पहाड़ों का आनंद लीजिए आप भी वीडियो के माध्यम से। हम तो भाई पहाड़ों में ही हैं, इश्क है पहाड़ों से, तो कभी भी चले आते हैं हम पहाड़ों में, और जब आ जाते हैं तो फिर थोड़ा रुक कर जाते हैं।